Hello बच्चों, let's read the question. It says find the acceleration of 6 kg block. तो ये एक पुली मास सिस्टम का डायग्राम है, उसमें 6 kg के ब्लॉक की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, ये है पुली मास सिस्टम। तो इस केस में लेट्स से कोई हमारे पास एक पुली है, ठीक है, मासलेस पुली है, और के हमने दोनों एंड्स पर मास को हैंग कर रखा है। लेट्स से ये एम ए है और ये एम बी है। तो अगर ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है और वेटलेस है, तो दोनों ही पोर्शन में दोनों ही वेट जब हैंग करेंगे तो सेम टेंशन एक्ट करेगी, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें इनमें से किसी एक ब्लॉक का, ब्लॉक ए का, तो टेंशन टी ऊपर की तरफ एक्ट करेगी और जो मास है उसकी वजह से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, लेट्स से कि मास अगर बी ऑब्जेक्ट का जा रहा है ए से, तो ए एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूस होगी और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए। सो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ पुली किसी पर्टिकुलर मास से कनेक्टेड है, उतना उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टेंशन होगा, ठीक है। तो इस केस में इसी डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे दो पुली है जो एक 6 kg के ब्लॉक से अटैच्ड है, तो टोटल टेंशन इस 6 kg के ब्लॉक पे जो एक्ट कर रहा होगा वो 2T होगा। तो जितने नंबर ऑफ पुली अटैच होते हैं किसी एक पर्टिकुलर मास से, उतने अमाउंट का टेंशन एक्ट करता है, और हम कह सकते हैं टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पुली के। और थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंशन है, अगर किसी स्ट्रिंग में T है और एक्सेलरेशन A है, और लेट से किसी दूसरे मास पर जो नंबर ऑफ पुलीज की वजह से टेंशन जितनी, लेट से 2 पुली है तो टेंशन भी 2T हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2T टेंशन है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे रिलेट करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 2 kg ब्लॉक के लिए। सो फॉर 2 kg ब्लॉक T, अब देखिए 6 kg और 2 kg में से सबसे ज्यादा वेट 6 kg वाला है ब्लॉक का है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे T टेंशन है और 2 × 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे G को क्या लिया है, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, T - 20 = 2a। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरीके से 6 kg के ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन जो है, इन टोटल मैं एक स्ट्रिंग में दिखा रही हूँ, जो कि है 2T, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो 60 न्यूटन, और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है 8। तो यहाँ पे 60 - 2T, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब हाफ हो जाएगा, टेंशन जितना ज्यादा होगा उतना उसका इनवर्स एक्सेलरेशन पे ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 - 2T = ma, 6 × a/2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से T निकाल सकते हैं, T = 2a + 20, और हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 60 - 2 × 2a + 20 = 3a। तो 60 - 4a - 40 = 3a। तो 60 - 40 कितना हो जाएगा, 20 = 7a। ओके, तो 20/7 = एक्सेलरेशन, ठीक है। A = 20/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा 6 kg ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे
A/2 है 6 kg का, ये दरअसल 6 kg का नहीं है, ये 2 kg का है। 6 kg का निकालने के लिए आपको इसका हाफ करना पड़ेगा। तो A/2 कितना हो जाएगा, 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। So I hope you understood it well. Best of luck.